नया सिंह है। मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी, पेट मेरे इतना दर्द होता था, इतना ज़्यादा दर्द होता। लास्ट ईयर 2022 इनफैक्ट मेरे कई सालों से पेट में बहुत दर्द होती थी, तो कई जगह डॉक्टर को दिखाया है, तो अल्ट्रासाउंड वगैरह भी हुआ, पर ऐसा कुछ डिटेक्ट नहीं हुआ। नॉर्मल कभी इन्फेक्शन और ऐसा ही रहता, तो दवा खाते थे कुछ टाइम सही, लेकिन बहुत प्रॉब्लम रहती थी। तो वहाँ पे डिटेक्ट हुआ कि पेट में परफोरेशंस करके 3 महीने तक दवा खाते रहे, लेकिन तब भी पेट, उसके बाद 3 महीने तक तो बिल्कुल ठीक था। फिर उसके बाद मार्च अप्रैल में फिर वही पेट दर्द जैसे ही होता, फिर वॉमिटिंग होने लगती, बहुत दिक्कत हुई थी। फिर एडमिट होना पड़ा, लेकिन फिर उसके बाद 1 महीने तक उन्होंने दवा कंटिन्यू की, लेकिन उससे भी कुछ इम्प्रूव नहीं हुआ। उनके पास आए कंसल्ट करने, तो उन्होंने इस करीब से बताया कि ऑपरेशन ही एकमात्र इलाज है जिससे ठीक हो सकता है। तो लेकिन फिर भी मैंने सोचा, ऑपरेशन के नाम से इतना डर कि ऑपरेशन होगा, कैसे होगा, इंटेस्टाइनल का ऑपरेशन होगा, ओपन सर्जरी होगी, उसके बाद कहीं ऐसा ना हो इंटेस्टाइनल, सुना है कि काट पीट कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं, तो बहुत डर लग रहा था। लेकिन बोला कि लेज़र के थ्रू ऑपरेशन होगा, ऐसे ओपन सर्जरी नहीं हो। लेकिन फिर बहुत पेन हुआ कि मुझे कराना ही पड़ा ऑपरेशन, तो मैं यहाँ मेदांता में एडमिट हो गई। 17 जुलाई को मेरा ऑपरेशन हुआ। यही डॉक्टर संदीप कुमार वर्मा और उनकी टीम ने किया। अप्रॉक्स 8 घंटे मेरा ऑपरेशन चला होगा, लेज़र के थ्रू हुआ। उसके बाद जब ऑपरेशन मेरा हो गया, 2-3 दिन के बाद से मैंने सेमी लिक्विड डाइट शुरू की। मुझे कुछ बहुत आराम मिला, कोई दर्द नहीं। उसके बाद डॉक्टर ने मुझे 2 दिन के बाद तुरंत उन्होंने कहा तुम अपना मतलब सॉलिड खाना, रोटी सब्जी नॉर्मल खाना शुरू करो। मैंने खाना शुरू किया, मुझे कोई दर्द वगैरह नहीं। स्टार्टिंग में जैसे मैंने 5 महीने लिक्विड डाइट ली, उसके बाद जब मैंने खाना खाया मुझे बहुत अच्छा लगा। नॉर्मल थोड़ा बहुत तो ऑपरेशन के बाद कुछ प्रॉब्लम होती है, थोड़ा बहुत वीकनेस, दर्द जैसा, लेकिन उसके बाद से बिल्कुल ठीक। और आज जुलाई के बाद आज हो गया है जून, अभी तक पेट से रिलेटेड मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, ना कोई दर्द होता है। इतना प्रॉपर खाते हैं, रोटी सब्जी सब कुछ खाते हैं, कोई दर्द नहीं है। तो एट लास्ट आई जस्ट वांट टू से थैंक यू डॉक्टर, स्पेशली डॉक्टर संदीप कुमार वर्मा। उन्होंने बहुत अच्छे से मेरा ऑपरेशन किया, लेज़र के थ्रू ऑपरेशन हुआ, और अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है पेट में। मेरा नाम संदीप कुमार वर्मा है। मैं एसोसिएट डायरेक्टर हूँ जीआई सर्जरी, जीआई ऑन्कोलॉजी, एडवांस लैप्रोस्कोपिक सर्जरी इन मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ। आज ये पेशेंट मेरे पास लगभग 1 साल बाद फॉलोअप के लिए आए थे। इनकी ग्रोथ को और इन सेहत को देख के बहुत अच्छा लगा। इनको पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस के बाद कोकून एब्डोमेन हो गया था, जो टीबी की ही एक फॉर्म होती है जिसमें आंतें आपस में चिपक जाती हैं और उन चिपकन की वजह से जगह जगह आंतों में सिकुड़न आ जाती है। 4-5 महीने से ये लिक्विड डाइट पे थे, और लिक्विड डाइट के बाद भी बिकॉज पेट में कई जगह रुकावट थी, उसकी वजह से सेमी सॉलिड और सॉलिड खाना नहीं ले पा रहे थे। लिक्विड डाइट में भी इनको बार बार पेन एब्डोमेन हो रहा था, जिसकी वजह से 3 से 4 बार इनको हॉस्पिटल में एडमिट रहना पड़ा था। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट पे कुछ टाइम के लिए रिस्पॉन्स आता था, जैसे ही डाइट देते थे फिर से वही दिक्कतें चालू हो जाती थी। 4 से 5 महीने एंटी ट्यूबरक्लोसिस दवाइयाँ लेने के बाद भी जब इनको पूरी तरह से आंतों की दिक्कत में आराम नहीं मिल रहा था, तो ये हुआ कि इनको ऑपरेशन के दौरान जो इनकी आंतें चिपकी हुई हैं उन सबको छुड़ाया जाए। यही एक तरीका है जिससे आंतों को हो सकता है इनकी आंतों की सिकुड़न और इन दिक्कतों में आराम मिल पाए। ऑपरेशन की नाम से ही सब लोगों में बहुत फियर रहते हैं, जैसा कि आप देख ही रहे होंगे कि ये यंग फीमेल अनमैरिड, तो उसमें ऑपरेशन के चीरे, ऑपरेशन से होने वाले कॉम्प्लिकेशंस को लेके बहुत ही मन में डर था। बिकॉज ऑफ हर यंग एज वी डिसाइडेड कि हम इस ऑपरेशन को पूरा का पूरा दूरबीन से करने की कोशिश करेंगे। कोकून एब्डोमेन शुरुआत से ही बहुत ही जटिल ऑपरेशन रहा है, इवन ओपन सर्जरी में भी। तो इस सर्जरी में बिकॉज ऑफ गुड फेथ एंड डूइंग समथिंग बेटर फॉर हर, तो इसी इंटेंशन के साथ ये ऑपरेशन दूरबीन से शुरू किया गया। शाम को 4 बजे स्टार्ट होकर रात में 2 बजे ख़त्म हुआ था। दैट वॉज वेरी पेनफुल फॉर अस ऑल्सो, बट ऑपरेशन के बाद उसकी रिकवरी को देख के दैट वॉज वेरी मिरेकुलस एंड ड्रामेटिक। शी वॉज एबल टू टॉलरेट डाइट्स बाई 3rd और 4th डे, एंड सिंस देन शी हैज़ कम्प्लीटेड ATT फॉर 1 ईयर, और अब उनको एब्डोमिनल कोई कंप्लेंट्स नहीं है। वो अपना खाना खा रही हैं, अपना वज़न वापस गेन कर लिया है और अपनी पढ़ाई में वापस आ गई हैं। तो इस तरह की कंप्लीट रिकवरी देखने के बाद मन में ये आया कि ये चीज़ें दूसरों से शेयर करनी चाहिए, जिससे इस तरह के मरीजों में प्लस डॉक्टर्स को भी ये आइडिया रहे
कि हाँ, इस तरह के मरीजों में सर्जरी से जब दवाइयों का असर नहीं हो पा रहा है तो सर्जरी इनमें बहुत फ़ायदा दे सकती है।